हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहेगी करंट अफेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो है कवर करेंगे, और इसमें हम आने वाले जो HPRC के जो अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे HP पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, JOIT हो गया, तो आपने देखा होगा कि इन एग्ज़ामों में जो है 12 से 14 जो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके 12 से 14 जो नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। और डिटेल से डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। और जो भी चैनल पर नया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख, जिसको हम कहते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, CNS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी, यानी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना, ये क्या बने हैं, ये हाल में ही चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन सी है ना, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ द डिफेंस है ना, CDS जिसको हम बोलते हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, किसे अपॉइंट किया गया है। तो क्या वो जनरल अनिल चौहान है, या लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम है, या जनरल मनोज पांडे हैं, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो आई थिंक सबको पता होगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, है ना। तो ये हाल में ये क्या बने हैं, ये हाल में बने हैं CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो पहले कौन थे, तो पहले थे जनरल अनिल चौहान। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ये है करंट CDS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से रिलेटेड है ना। तो देखो, जननी एक प्लेटफॉर्म है, तो ये किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये पूछा गया। वैसे तो आपने ध्यान रखना, ये ना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बट इसको कौन से फील्ड से रिलेटेड है, क्या ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, क्या ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, या डिजिटल बैंकिंग सर्विस है, या फिर हाई एजुकेशन से रिलेटेड है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, खासकर HPRC के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। तो ये इसका राइट आंसर है। और ना आपको याद रखना कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये जननी प्लेटफॉर्म है, रिलेटेड विद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप बिकम द कंट्री फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2026। तो क्या वो अग्निकुल है ना, बेल्ट्रिक्स है, या स्काई रूट हो गया, या ग्लेक्साई स्पेस सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन सी, यानी स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये हाल में ही क्या बना है, भारत का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है, और ये इंडियन फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब तक, विच सिटी हैज़ बीन डिजाइंड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म साउथ कोस्टल रेलवे, है ना, जिसको हम स्कोर कहते हैं, इंडियन 80th रेलवे जोन नोटिफाइड इन 2026। देखो, हाल में ही जो है ना इंडियन जो रेलवे कोस्ट है, साउथ कोस्ट रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर हाल में ही 18वां रेलवे जोन बन चुका है। तो ये कहाँ पे बना है ना, तो क्या वो विजयवाड़ा है, क्या वो सिकंदराबाद है, विशाखापट्टनम है, या गुंटूर है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है, ये इसका 18वां रेलवे जोन बन चुका है, किसका, फॉर साउथ कोस्टल रेलवे का। तो ये अपने ध्यान रखना, 18th नंबर का बना है, और कहाँ पे बना है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके हाल में ही न्यूली चेयरपर्सन किसे बनाया गया है। तो हाल में ही पूछा गया है चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इसके जो हाल में ही जो न्यू अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं शशि शेखर वेम्पति। तो ये आपने ध्यान रखना, ये न्यूली जो है एड ऑन करे गए हैं
26 में। तो CBFC यानी ये क्या करता है, ये जो फिल्म बनती है ना उसके बाद जो एक सर्टिफिकेट मिलता है तो वो यही होता हुआ ना, जिसको हम बोलते हैं CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की गांठ वर्ष मनाने के लिए भारत आए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। देखो ये एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, आई थिंक टेट में पूछा गया था, तो उनका नाम क्या है, टोलाम। ये तो आपको ये याद रखना है ना। तो हाल में ये इंडिया के दौरे पे रहे थे, तो इन्होंने क्या यहाँ पे किस लिए ये पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है, तो बिटवीन इंडिया और इसके वियतनाम के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ऊपर यहाँ पे ये साइन किया गया, मतलब ये एक पार्टनरशिप हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना, इंडिया और वियतनाम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये किन दो देशों के बीच में हुई है, तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में घोषित प्रतिष्ठित पुलिट्जर अवार्ड 2026 किन 3 भारतीय पत्रकारिताओं ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हाल में ही पूछा गया है कि पुलिट्जर अवार्ड जो है ना 2026 में वो किसे दिए गए हैं भारत में, है ना। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो वो है ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्धा घोष, इनको जो है हाल में ही पुलिट्जर अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है 2026 में। तो याद रखना है। तो ये 3 पर्सन है, अनिरुद्ध आर के, सुपर्णा शर्मा, अनिरुद्ध घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई है। देखो हाल में ही वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो देखो हाल में ही यहाँ के CM भी बन चुके हैं। CM का सबको पता होगा शुभेंदु अधिकारी, तो नाम क्या है उनका, शुभेंदु अधिकारी, है ना। तो शुभेंदु अधिकारी ये जो है क्या बने हैं, ये हाल में ही CM बने हैं कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो ये आपने ध्यान रखना। और ये कौन सी पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, 2026 में बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित किस नई पार्टी ने DMK AIADMK के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। देखो हाल में ही तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन सी न्यू पार्टी जो बन चुकी है, तो वो कौन बनी है, वो ऑप्शन बी है तमिलागा बेत्री कजगम, है ना। तो ये हाल में ही न्यू पार्टी बन चुकी है। तो वहाँ के जो अगर हम CM की बात करेंगे तो सबको पता होगा जो एक्टर भी थे विजय थलापति, है ना। तो ये बने हैं हाल में तमिलनाडु के CM। तो इनकी पार्टी आपने याद रखना है वो है तमिलागा बेत्री कजगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2026 में मिशन दृष्टि भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस टेक ने लॉन्च किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्काई की जो एक स्पेस है ना स्टार्टअप लॉन्च मिशन दृष्टि के अकॉर्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट ये कौन सा है, क्या स्काई रूट है, अग्निकुल है, गैलेक्साई है या इसरो है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गैलेक्साई, है ना, स्पेस सॉल्यूशन। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये हाल में ही, अच्छा कौन सा मिशन था, वो दृष्टि मिशन था। और दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार ये सैटेलाइट लॉन्च करा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी तमिलागा बेत्री कजगम फिर से आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक कौन बने हैं, अपॉइंट हाल में ही अपॉइंट किए गए हैं डिप्टी गवर्नर। तो ये कौन बने हैं, पूनम गुप्ता है, स्वामीनाथन है, रोहित जैन है या S.C. मूर्ति है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। ये हाल में ही अब क्या बनने जा रहे हैं, ये डिप्टी गवर्नर बनने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो याद रखना पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है, 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एक प्रसार भारती होता है ना, उसके चेयरमैन के रूप में किसे जो है अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसन्न जोशी। ये हाल में ही बने हैं क्या, चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। नेक्स्ट, ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है।
तो अगर आप देखोगे तो T20 वर्ल्ड कप हेल्ड होने जा रहे हैं 2026 में, तो इसकी जो कप्तान किसको बनाया गया है, वो बनाया गया ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो याद रखना T20 वर्ल्ड कप 2026, तो इसके जो कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की रैंक पूछी गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारत का जो रैंक क्या रहा है, तो देखो भारत का रैंक है ऑप्शन सी 157 है ना। तो 157 रैंक जो है भारत का रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप की ना, टॉप रैंक किसका रहा है, तो देखो टॉप रैंक यहाँ पे रहा है नॉर्वे का, है ना। तो नॉर्वे यहाँ पे इसका टॉप रैंक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारी क्लास 1 है, जो भी एस्पायरेंट्स नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारी पहली वीडियो, इसी तरह से हम नेक्स्ट आएगी और हम कवर करेंगे 6 मंथ का करंट अफेयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।